हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही खास न्यूज पे कि भाई भारत को कैसे मिली है वीआईपी एंट्री। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ईरान के लिए। ईरान में जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के मध्य में, इस बीच में भारत के दो जहाजों को एक खास गुप्त मार्ग से निकाला गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको मालूम है कि आपने इसके पहले लगातार न्यूज सुन रहे हैं और आपको मालूम है कि जो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली एक संकरी जलधारा होती है, जो लगभग ऐसा माना जाता है कि 39 टू 40 किलोमीटर, और जहां पे ये सबसे पतली है वहां पे करीब 33 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, ये जो 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है, क्योंकि सब जगह पे आप देख रहे हैं, कहीं पेट्रोल की, कहीं पे एलपीजी की किल्लत हो रही है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के अनुसार कहा जाता है कि 2025 में लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से कच्चा तेल और परिष्कृत मतलब रिफाइंड तेल जो था वो गुजरता था। और लगभग अगर आप देखेंगे तो विश्व के समुद्री तेल का व्यापार लगभग 25% इसी रास्ते से होता था। और तो और अगर मैं आपको बताऊं तो संयुक्त अरब अमीरात और कतर, ये जो दो देश हैं आपको दिख रहा होगा, कतर और यूएई, इनका जो एलएनजी है मतलब प्राकृतिक जो तरल प्राकृतिक गैस है, इसका 93% व्यापार इसी रास्ते से होता था। इसलिए हार्मुज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत के दो जहाज जो थे वो फंसे हुए थे। इन जहाजों को कैसे निकाला गया, इनकी लोकेशन के बारे में समझेंगे। तो देखेंगे बेटा कि अभी अभी जो न्यूज में हम देखते हैं कि हालिया बदलाव में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जहाज पाइन गैस और एक जग वसंत ये नामक दो भारतीय एलपीजी टैंकर मार्च 2026 में युद्धग्रस्त हार्मुज को पार करते समय ईरान के लारक और केसम द्वीपों के बीच जल मार्ग से निकलते हैं। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि लारक और केसम द्वीप के मध्य में, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मैप पे जाकर, तभी आपको ये बात थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी। ये इंडिया है, ये आप देख सकते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, हॉर्मुज। अब इस हॉर्मुज में अगर आप देखेंगे तो सीधे ये जो लोकेशन दिख रही है ना बेटा, ये आपका हॉर्मुज है, जहां पे काफी सकरा रास्ता, यहाँ पे बंदर अब्बास है जो ईरान का है। और इस प्रकार से ये एक जो इलाका है, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम में जियोपॉलिटिकली बहुत ही, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब यहीं पर देखिए आप कि एक द्वीप पड़ता है केसम, ये दिख रहा है आपको, ये केसम है, ये भाग, ये जो आपको दिख रहा है ईरान के पास में, और ये लारक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लारक है। इसके बीच में मतलब इस जगह से जो है भारतीय जहाजों को पार कराया गया है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, द्वीपों के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई केसम द्वीप और जो लारक द्वीप है ये क्या है, ये इजराइल के लिए क्या महत्व रखते हैं, और करीब अगर आप देखेंगे, सॉरी, ईरान के लिए क्या महत्व रखते हैं, और ईरान से देखेंगे कितनी पास और कितने करीब में अगर आप देखेंगे तो ये लोकेशन आपको देखने को मिलती है। जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चारों तरफ समस्याएं हो रखी हैं, उसी जगह पे भारतीय जहाजों के लिए एक अलग रास्ता जो है यहां से दिया गया है। अगर हम रिपोर्ट की माने तो यहां पर यह जानकारी भी हमें मिलती है कि करीब इससे पहले माउंट शिवालिक को माउंट नंदा देवी, जो ये दो जहाज थे, ये भी सफलतापूर्वक कच्छ जो है गुजरात पहुंचे थे इसी रास्ते से। तो यदि आप देखेंगे तो ये रास्ता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये आइलैंड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर हम केसम द्वीप के बारे में चर्चा करें बच्चों, तो केसम द्वीप करीब 1445 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल का इलाका है। इसे डूब ना सकने वाला विमान वाहक कहते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि डूब ना सकने वाला विमान वाहक। भाई ऐसी बात हम क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा इसको समझ लेते हैं। समझिए, अगर कोई जहाज है, वो तो अब मिसाइल और सारी चीजों की एक्टिविटी की वजह से अमेरिका या इजराइल के द्वारा ईरान के जहाज को डुबा दिया जा सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे तो। लेकिन यदि आप यहां पर देखें तो ये तो भाई साहब एक द्वीप है, और ये द्वीप एक जहाज के रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उस जल जो एक जलीय क्षेत्र है वहां पर मौजूद है, जिसे डुबाया नहीं जा सकता। देख रहे ना आप, जिसे डुबाया नहीं जा सकता, ये अगर देखेंगे तो एक शिप की तरह से यहां पर अवेलेबल है। इसीलिए केसम के महत्व को कहा जाता है कि ये जो द्वीप है, ये ईरान मानता है कि भाई साहब ये डूब ना सकने वाला विमान वाहक है, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है।
ये जल डमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है, ठीक है, उसके मुहाने पर है, जिससे ईरान समुद्री मार्ग पर नियंत्रण रखता है। यहां पर ईरान ने अपनी भूमिगत मिसाइल, शहर, रॉकेट बैटरियां और तेज गति की नौकाएं जो हैं ये तैनात कर रखी हैं। क्लियर है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे दूसरा है लारक द्वीप। लारक द्वीप की खास बात यह है कि एफडीडी के अनुसार लारक द्वीप ईरान की मुख्य भूमि से 20 मील दूर स्थित है और ईरान की तेहरान टूल बोथ जो नीति है इसके लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैसे? देखिए भाई, इस द्वीप पे यहां पर एक जो है अगर आप देखेंगे तो रूस के द्वारा दी गई रूसी निर्मित उपग्रह संचार जैमिंग प्रणाली, रशियन मेड सैटेलाइट, ठीक है, जैमिंग सिस्टम यहां पर लगा हुआ है, जहां पे ईरानी नौसैनिक, पैदल सेना और तेज गति की नौकाएं हैं। ये नौकाएं एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं। ये क्या करते हैं कि अगर कोई भी जहाज यहां से जाना चाहता है तो उस जहाजों की निगरानी करते हैं, उसके बाद फिर उनको परमिशन देते हैं मूव करने के लिए, और इस रास्ते को आईआरजीसी के द्वारा कहीं ना कहीं निगरानी की जाती है। आईआरजीसी मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशन, अगर आप देखेंगे तो गार्ड कॉर्प कहा जाता है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन फोर्स है ईरान की, उसके द्वारा इसकी निगरानी की जाती है और ये एक सुरक्षित गलियारे में जाने वाले जहाजों की पहचान करता है, कार्गो का सत्यापन करता है कि चीज क्या जा रही है और फिर इसको यहां से जाने देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक जे फीड का लेख बताता है कि ये जमावड़ा इसे हार्मुज में एक उच्च तकनीकी चोक पॉइंट बनाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोकेशन को देखें, एक बार हम फिर से लोकेशन को देखें तो ये जिस जगह पे मौजूद है स्टेट ऑफ हार्मुज में, यहां पर अगर ये यहां पे मौजूद है तो एक चोक पॉइंट है, मतलब यहां पर ईरान की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है और यहां से ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मुज पे अपना अधिकार या कहीं ना कहीं मार्ग में, व्यापारिक मार्ग में रुकावटें जो है वो बना सकता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखा जाता है कि इसकी जो महत्व क्या है, इन क्षेत्रों का महत्व या हार्मुज का महत्व है क्या, तो कहा जाता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में लगभग 15 मिलियन बैरल पर डे, मतलब प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 3 मिलियन बैरल परिष्कृत उत्पाद इस रास्ते से गुजरते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघ के द्वारा अगर आप देखेंगे तो आईए के अनुसार यह विश्व कच्चे तेल के व्यापार का 34% है और चीन तथा भारत मिलकर इस निर्यात का 44% प्राप्त करते हैं। तो कच्चे तेल का जो व्यापार वैश्विक स्तर पे लगभग 34% है और अगर आप देखेंगे तो चाइना, इंडिया उस 34% का 44% यहीं से प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से एशिया का जो व्यापार है, जो एशिया को मिलने वाला 80% तेल जो है वो इसी रास्ते से जाता है। तो यदि अगर ये रास्ता लंबे समय तक ब्लॉक होता है, युद्ध में अभी तो सुनने को मिला है कि युद्ध नहीं होगा, रोका जाएगा, दिस एंड दैट, फिर ईरान के अपने मसले हैं, लेकिन इसी बीच में अगर इसको लंबे समय तक ब्लॉक हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको मालूम है किस देश को होगा? एशिया को होने वाला है। जी हाँ, चीन, भारत, जापान, कोरिया इसी मार्ग से अत्यधिक निर्भर है। यूरोप के कुछ हिस्से और अमेरिका के लिए यह तेल और एलएनजी की एक प्रमुख आपूर्ति की लाइन है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भाई यहां पर देखेंगे तो यहां पे ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में एक दबदबा देखने को मिलता है स्टेट ऑफ हार्मुज में, लेकिन अभी भी लारक द्वीप की वजह से पहुंच जो है वो कहीं ना कहीं आपको ईरान की देखने को मिलती है, ईरान का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं भारत के लिए बात करूं तो भारत के लिए जो कच्चा तेल है, भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 90% यहां से आयात करता है। एलएनजी जो है 50 से 60% आयात करता है। एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका लगभग 85 से 95% यहीं से आता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भारत की हार्मुज पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। अगर हम मूडी एक एजेंसी है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार माने तो अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो नुकसान भारत को ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ऐसा यहां पर जो है कंसीडर किया जा रहा है। अब यहां पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई भारत जहाज आता है या भारत से जा रहा है तेल के लिए तो किन रास्तों से होकर जाता है। कभी कभी यूपीएससी इनके क्रम को पूछ लेगी, तो ये आपको ध्यान देना है। देखो भाई, हमारे यहाँ पे कांडला, मुंबई, कोचीन जैसे जो भारतीय बंदरगाह जो इसके पश्चिमी क्षेत्र में, जो अरब सागर को पार कर कर ये ओमान की खाड़ी में जाते हैं। ओमान की खाड़ी, मस्कट ओमान, जो एक चौड़ा जल क्षेत्र है, यहां से जाकर ये हार्मुज में जाते हैं। हार्मुज जल डमरू मध्य जो हार्मुज स्ट्रेट है, यहां से ये पर्सियन मतलब फारस की खाड़ी में एंटर करते हैं। ठीक है, और फारस की खाड़ी में एंटर करके वहां पर इराक,
सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में जाकर बेटा देखिए, ये मैप है, आपको दिख रहा है, क्लियर है? लेट मी शो यू। ये देखिए, ये भारत है। भारत के पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं, ये अरब सागर से होते हुए पहले इंटर करते हैं कहाँ पे बेटा? गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान से ये हारमुज होते हुए फिर पर्शियन गल्फ में आते हैं। अब जब ये पर्शियन गल्फ में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, जब ये पर्शियन गल्फ में एंटर करते हैं तो ईरान हो गया, इधर कुवैत हो गया, इधर अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया वहां पे, ठीक है। तो इन सभी जगहों से जो है तेल या एलपीजी जो है प्राप्त की जाती है और भारत अपनी जरूरतों को यहां से क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, एक क्रम के रूप में याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी जान सकते हैं 16,999 जी हाँ 16,999 में 60% ऑफ पे अभी बैच आपका अवेलेबल है। लोवेस्ट प्राइस इन अनअकैडमी हिस्ट्री, अब तक इतना लोवेस्ट प्राइस आपको कभी देखने को नहीं मिला है। आप एक अच्छे सब्सक्रिप्शन ऑफर के लिए दीपक1 कोड यूज कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताऊं तो 12 मंथ के ड्यूरेशन के लिए देखेंगे तो 60% ऑफ के बाद में अभी आपको 16,999 में मिल रहा है। अगर आप 15 मंथ प्लस 3 मंथ लेना चाहते हैं तो आपको ये ऑफर है। इसी प्रकार से अगर आप 30 महीने प्लस 6 महीने का ऑफर यहाँ पे मिला है, तो अगर आप कहीं ना कहीं आगे चल के करीब 30 महीने के साथ 6 महीने का फ्री भी मिल रहा है, इस प्राइस में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं। सबसे खास बात, इतिहास में पहली बार, जी हाँ, अब तक लोग बात करते थे, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी करंट कैसे प्रिपेयर किया जाए। भाई देखो पीटी 730 आ गई, ये 2 साल का करंट अफेयर, क्योंकि यूपीएससी जनरली पूछता है, वो अनअकैडमी ने यहां पर प्रिपेयर किया है। अनअकैडमी की टीम ने सौरभ सर के मार्गदर्शन में इसको तैयार किया है और ये काफी अच्छा कंटेंट यहाँ पे डेवलप किया गया, क्योंकि ये जो कंटेंट डेवलप किया गया उनके द्वारा डेवलप किया, जो पिछले 10 साल से ज्यादा से करंट अफेयर पढ़ा रहे, वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एक लंबा इतिहास करंट अफेयर पढ़ाने का उनका रहा है। तो उनकी अपनी रिसर्च, उनकी टीम, अनअकैडमी टीम की रिसर्च के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर अभी ज्वाइन करें और यहां पर आप पीटी 730 का लाभ उठाएं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को मजबूत करें, ठीक है। जाते जाते एक प्रश्न मैं आपको देके जाता हूं, थोड़ा सा यूटीसी जो है, जो जीएमटी का उत्तराधिकारी बनने वाला है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़िएगा, इसके बारे में मैं अगले सेशन में चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।